सीईओ और थाना प्रभारी हर सप्ताह विधिवत बैठ रहे हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग बहुत सख्त लहजे में हमारे विभाग के माध्यम से होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि राज्य के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आंचल अधिकारियों, डीसीएलआर और एडीएम के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में साफ तौर पर यह संकेत दिया गया कि अब नॉन परफॉर्मर और लापरवाह अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। आपको बता दें कि बैठक के दौरान जब पालीगंज के अंचल अधिकारी की जब वो प्रेजेंट नहीं रहे, तो मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तुरंत कड़ा रुख अपनाते हुए शो कॉज नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। यह कार्रवाई यह साफ संकेत देती है कि अब सिर्फ फाइलों में काम नहीं बल्कि मैदान में जिम्मेदारी निभानी होगी। मंत्री विजय सिन्हा ने बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग के अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। इसके लिए प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारी अंचल अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि फर्जीवाड़ा करने वाले जमीन से जुड़े गलत दस्तावेज लगाने वाले और नियमों की अनदेखी करने वाले पर भी विधिवत कानूनी कार्रवाई होगी। विजय सिन्हा ने यह सवाल भी उठाया कि जब सीईओ और थाना प्रभारी हर सप्ताह बैठक कर रहे हैं तो फिर जमीन से जुड़े मामले में एक्शन। देखिए, माफिया कोई नहीं है, हम कमजोर पड़ेंगे तो माफिया पैदा होगा। सरकार और प्रशासन से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है और सरकार की शक्ति, प्रशासन की चुस्ती माफियाओं को जिस तरह से खनन विभाग में ठंडा दिया, राजस्व भूमि सुधार में भी इसकी असर मकर संक्रांति के पहले दिखाई पड़ेगा। सफेद पोषों को भी सर आपने चिन्हित किया है, बहुत सारे चीज इस तरह के पर्दे के पीछे छुपे लोग के चेहरे भी हमने चेतावनी दिया है, सुधार का मौका दिया है। उसके बाद भी जो नहीं सुधरेंगे उस चेहरे से नकाब हटेंगे। हम अपने विभाग के पदाधिकारियों के साथ आगे कर क्या कमी है विभाग के अंदर, कैसे सुधार करें, हमारे प्रधान सचिव, सारे पदाधिकारी इनको प्रशिक्षित भी करेंगे और सुधार के लिए जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो गलत दस्तावेज लगा रहे हैं, हम उस पर भी गहनता के साथ कैसे उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीईओ और थाना प्रभारी हर सप्ताह विधिवत बैठ रहे हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग बहुत सख्त लहजे में हमारे विभाग के माध्यम से होगा। और हम समझते हैं कि इनको जो हम समय सीमा दिए हैं, जो बेहतर काम करने वाले हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हम पुरस्कृत भी करेंगे और जो विभाग को अपमानित और कलंकित करेंगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि अब इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को साफ तौर पर समय सीमा दे दी है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी बेहतर काम करेंगे उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन जो अधिकारी विभाग को बदनाम करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि सिस्टम में सुधार है, लेकिन अगर चेतावनी के बाद भी कोई नहीं सुधरता तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। माफिया को लेकर दिए गए बयान में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि माफिया अपने आप पैदा नहीं होते। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो माफिया पैदा होंगे, ये जाहिर सी बात है, लेकिन सरकार और प्रशासन से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। उनका यह बयान साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार किसी भी तरह से भूमि या राजस्व माफिया के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह खनन विभाग में सख्ती करके माफिया पर नकेल कसी गई, उसी तरह राजस्व और भूमि सुधार विभाग में भी इसका असर जल्द देखने को मिलेगा। मंत्री ने दावा किया कि मकर संक्रांति से पहले
यानी जो दही चूड़ा वाला दिन है, उससे पहले विभाग में सुधार के ठोस नतीजे सामने आने लगेंगे। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि अधिकारियों को पहले सुधार का मौका दिया गया है और चेतावनी भी दे दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो अधिकारी नहीं सुधरेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चेहरे से नकाब हटाने का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में यह समीक्षा बैठक एक कड़े संदेश के तौर पर देखी जा रही है। सरकार अब सिर्फ निर्देश देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि कार्रवाई और परिणाम दोनों पर फोकस कर रही है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि इस सख्ती का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव।